हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने लॉग का कॉन्सेप्ट सीखा था और आज के वीडियो में हम इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इजी है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम लोग टफ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर कैट के क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, देखते हैं आज के हमारे लिस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, ये थोड़ा बड़ा तो दिख रहा है क्वेश्चन, इसको लिखते हैं log 2 plus 16 log 16 by 15 plus 12 log 25 by 24 plus 7 log 81 by 80। देखिए क्वेश्चन काफी लेंथी दिख रहा है बट एक्चुअल में क्वेश्चन इजी है। आपको जो लॉग का कॉन्सेप्ट पता होगा इसमें लगा देना। अगर आपने कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखा तो एक बार कॉन्सेप्ट वीडियो पहले देख लीजिए फिर इसको देखिए। तो चलिए सबसे पहले ये तो log 2 ऐसे होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए इधर जो भी नंबर होता है यहाँ पे पावर में आ जाता है m log n इक्वल्स टू log n टू द पावर n हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको लगा देना। क्या लिखेंगे? log 16 by 15 टू द पावर 16 प्लस ये 12 यहाँ पे आ जाएगा log 25 by 24 टू द पावर 12 प्लस log 81 by 80 टू द पावर 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग? देखिए ये log 2, अच्छा log सारा log को हम लोग अगर जैसे log m प्लस log n इसको लिख सकते हैं log m इंटू n। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट था हमारा, तो वही करते हैं, बीच का प्लस साइन हटा करके हम लोग सारा log को बाहर ले लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू 16 by 15 टू द पावर 16 इंटू 25 by 24 टू द पावर 12 इंटू 81 by 80 होगा यहाँ पे 80 टू द पावर 7। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने लगा दिया, लॉग बाहर सारा नंबर इंटू में आ गया। अब देखिए इतना सारा इंटू निकाला, इसको बेस 2 और 3 या 5 जो भी प्राइम नंबर्स के पावर में लिख लेंगे लॉग। और ये ध्यान से करिए, एक भी गलती करेंगे आंसर मैच नहीं करेगा। 2 16 टू द पावर 16, 2 और 3 5 में लिखना। तो देखिए 16 या 2 टू द पावर 4 है और यहाँ पे 16 है, तो लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 टू द पावर 16। आप सीधा भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 64 डिवाइड बाय 15 है 3 इंटू 5 मतलब 3 टू द पावर 16 इंटू 5 टू द पावर 16 इंटू 25 5 का स्क्वायर होता है टू द पावर 12 24 8 3 are 24 टू द पावर 12 इंटू 3 टू द पावर 4 टू द पावर 7 और 16 5 are टू द पावर 7। देखिए आपका कैलकुलेशन अगर थोड़ा अच्छा डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 28 और 5 टू द पावर 7, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2 टू द पावर 36। देखिए अगर कंफ्यूजन है तो आप पूरा लिख के करिए, गलती नहीं होना चाहिए। 2 इंटू यहाँ पे देखिए 2 टू द पावर 64 ये 3 टू द पावर 16 इंटू 5 टू द पावर 16। नेक्स्ट 5 टू द पावर 24 ये 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 36 इंटू 3 टू द पावर 12 7 3 टू द पावर 28 2 टू द पावर 4 7 या 28 इंटू 5 टू द पावर 7। चलिए अब सॉल्व हो चुका है। 2 टू द पावर 64 यहाँ 2 का पावर काउंट किया 36 प्लस 28 ये भी 64 हो गया, इसको कट कर दीजिए, एक 2 बचेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 16 है, यहाँ पे कहीं पे हाँ 12 28 ये भी 20 ये भी कट हो गया। 5 का पावर 16 प्लस 7 23 यहाँ 24 एक बचेगा। ठीक है, यहाँ पे एक 5 बचा, कुछ नहीं बचा, 5 2 10 log 10। देखिए कितना इजी था क्वेश्चन, देखने में कितना टफ लग रहा था बट ये क्वेश्चन एक्चुअल में इजी था। log 10 क्वेश्चन, बस यहाँ पे ध्यान रखना एक भी अगर आप मिस्टेक करेंगे पावर को लिखने में तो आपका आंसर मैच ही नहीं करेगा, तो इसका आंसर 1। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। log बेस 10 x प्लस 2 प्लस log 10 x माइनस 2 इक्वल्स टू, अच्छा इसको लिखते हैं log बेस 10 x प्लस 2 प्लस log बेस 10 x माइनस 2 इक्वल्स टू log बेस 10 3 प्लस 3 log
बेस 10 4। चलिए अच्छा, सबका बेस 10 कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना हम लोग को। तो यहाँ पे देखिए प्लस है बीच में, हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग एक साथ लॉग ले लेंगे, क्या हो जाएगा बेस 10 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, लॉग m प्लस लॉग n इक्वल टू लॉग ऑफ m इंटू n इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लॉग 10 है, इसको पावर पर यहाँ पे कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे लॉग बेस 10 3 प्लस लॉग बेस 10 4 टू द पावर 3 लॉग बेस 10 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग बेस 10 log base 10 3 इंटू ये 4 टू द पावर 3 4 464। चलिए सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग देखिए log base 10 हट जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 64 3 192 x स्क्वायर इक्वल टू 196 और x इक्वल टू प्लस माइनस 14, बट सिर्फ प्लस होगा, ठीक है, माइनस नहीं हो सकता। ऐसे तो x यहाँ पे दो वैल्यू और प्लस माइनस 14, लेकिन सिर्फ प्लस होगा बिकॉज अगर माइनस 14 है हम लोग यहाँ पे लिख ले, तो यहाँ पे देखिए माइनस 14 प्लस 2 माइनस 12 यहाँ पे वैलिड ही नहीं है, तो इसलिए आंसर 14। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक था, बहुत टफ भी नहीं था, इजी भी नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन अक्सर पूछता है, लेकिन बहुत इजी लेवल है ये भी। देखिए 1 बाई लॉग बेस है ABC। अभी इस लिस्ट में जितने भी क्वेश्चन आज हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो बेसिक क्वेश्चन जो आप लोग कॉन्सेप्ट सीखे बस उसका यूज करना आप सीखेंगे, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है। प्लस 1 बाई लॉग बी ABC प्लस 1 बाई लॉग सी ABC। ये कॉन्सेप्ट याद करते हैं, लॉग m बेस n को लिख सकते हैं 1 बाई लॉग n बेस n, उल्टा हो जाता है, ठीक है। इधर देखिए ये एक्सचेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये नीचे इसको अगर ऊपर लेके जाओ रेसिप्रोकल करना, तो ABC बेस में आ जाएगा, ये चला जाएगा, क्या लिखेंगे लॉग बेस ABC, ऐसा लिख सकते हैं। ये 1 बाई था, 1 बाई से हटाएंगे ऊपर जाएगा तो ABC आ जाएगा बेस में, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग लॉग ABC B प्लस लॉग ABC C। ठीक है, फिर लॉग m प्लस लॉग n वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, लॉग ABC यहाँ पे क्या आ जाएगा a इंटू बी इंटू सी, हो गया सर लॉग ABC, यहाँ पे भी ABC। तो आपको पता है कि लॉग m बेस m इक्वल टू 1 होता है, वो सेव आंसर क्या होगा 1। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था, 1 तो दिख नहीं देता है, ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में इजी था बहुत। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। log base 3 x plus log base 9 x plus log base 81 x equals to 7 by 4। We have to find x। ठीक है, x निकालना वही करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये कॉन्सेप्ट जानते हैं कि log m टू दी पावर n है, यहाँ पे बेस ABCDFG कुछ भी है तो इसको लिखते हैं n log m और बेस वही है। लेकिन अगर ये पावर इसमें नहीं, अगर बेस में कोई पावर है, सपोज log a टू दी पावर b और यहाँ पे n है, तो ये जो पावर है वो यहाँ पे जाता है, लेकिन रेसिप्रोकल मतलब 1 बाई में जाता है, तो इसको लिखते हैं 1 बाई b log बेस a m लिखते हैं। यहाँ पे जो भी पावर होता है वो डायरेक्ट नहीं जाता, वो रेसिप्रोकल में आता है, यहाँ पे 1 बाई फ्रैक्शन में आता है। तो यहाँ पे देखिए सेम, ये तो log 3x है, इसको आप लिख सकते हैं log 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर x, इसको लिख सकते हैं, सबको 3 में लिखते हैं log 3 का पावर 4x इक्वल टू 7 बाई 4। अब देखिए उस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग, log बेस 3x प्लस ये जो पावर है यहाँ पे 1/2 में 1/2 log बेस 3x लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे जो 2 है इधर आ जाएगा 1/2। सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं, ये जो 3 का पावर 4 है 1/4 हो जाएगा, log बेस 3x इक्वल टू 7/4। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, log बेस 3x तो कॉमन है, log बेस 3x ये कॉमन है, इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस हाफ प्लस 1/4, 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 इक्वल टू 7/4 log
बेस 3x इक्वल्स टू ये 4 एलसीएम 4 + 2 + 1 ये भी 7 हो गया, सॉरी इंटू है, ये इंटू है ना, 7/4 हो गया, ये भी 4 अगर एलसीएम ले लें 4 + 2 + 1 इक्वल्स टू 7/4, ये 7/7/4 कट गया। तो log बेस 3x इक्वल्स टू 1, इसको लिख सकते हैं हम लोग x इक्वल्स टू 3। log m बेस m 1 होता है, या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि 3 अगर इसको log हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 3 ^ 1 इक्वल्स टू x और x इक्वल्स टू 3, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इसका लेवल भी ठीक ठाक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है log बेस 5। आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो, नहीं समझ में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, वो मैं फिर से सॉल्व करके भेज दूंगा। log बेस 3 log 2x इक्वल्स टू 1, इसके बाद चेक कर लेते हैं कि log बेस 5 log बेस 3 log बेस 2x। ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। log एक तो ये तरीका log बेस m log m बेस m 1 होता है, या तो इस कॉन्सेप्ट सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि log को हम लोग दोनों तरफ से अगर हटाएंगे, जैसे मान लीजिए log 8 बेस 2 इक्वल्स टू 3 है, हम लोग log हटाते कैसे लिखते हैं 2 to the power 3 इक्वल्स टू 8, 2 to the power 3 is 2 ऐसे लिखते हैं। तो यही करेंगे यहाँ पे भी, ध्यान से देखिए। पहले यहाँ पे देखिए 5 to the power 1 इक्वल्स टू दिस होना चाहिए। जब आप थोड़ा सा सीख जाए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये 5 है तो ये भी 5 होगा तभी 1 हो सकता है। सिंपल सा लॉजिक, अगर ये 5 है तो ये पूरा अगर 5 होगा तभी ये 1 बन सकता है। अगर ये समझ पाए डायरेक्ट लिखिए, नहीं समझ पाए तो ऐसे भी कर सकते हैं 5 to the power 1 इक्वल्स टू दिस, मतलब log बेस 3 log बेस 2x इक्वल्स टू 5 to the power 1 मतलब 5। पहला स्टेप तो 1 था, ठीक है। दूसरा रहेगा इसको पावर हम लोग लिखना ना। अब इसको क्या करेंगे, लिख सकते हैं 3 to the power 5 इक्वल्स टू दिस, 3 to the power 5 इक्वल्स टू log बेस 2x। 3 का पावर 5 कितना होता है 243 इक्वल्स टू log 2x। अगेन ये काम एक बार और करना, 2 to the power दिस इक्वल्स टू x, 2 to the power 243 इक्वल्स टू x। तो 2 का पावर 243 फाइंड नहीं करना, इसी फॉर्म में आंसर होना चाहिए। देखिए 2 का पावर 2, देखिए आंसर में 243 भी देगा। बहुत बार क्या होता है कंफ्यूजन, यहीं पे हम लोग 243 के टिक करते हैं, ये गलती अक्सर होता है। लेकिन हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, फाइंड x। एक बार फिर से देखिए क्या किया, सबसे पहले हम लोग को ये कॉन्सेप्ट पता है log m बेस m 1 होता है, मतलब ये दोनों सेम रहने से 1 होगा। तो अगर यहाँ 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, ठीक है। ये 5 है तो ये भी 5 होगा, तो ये पूरा को 5 करती है, तो ये हो गया 5। फिर नेक्स्ट ये कॉन्सेप्ट हम लगा दें, जब log हटाते हैं 3 to the power 5 इक्वल्स टू दिस, 3 का पावर 5 243 इक्वल्स टू दिस, अगेन 2 to the power दिस इक्वल्स टू x, और ये वैल्यू आ गया हम लोग को x का। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जिसका लेवल इजी था, बहुत टफ नहीं था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और टफ क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के कैट के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।